आचार्य नमस्ते आचार्य जी। जय माता दी। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं। जन्म की तारीख 15/8/92। जी। 15 सवेरे 5:31। आप दोबारा बताएं, आराम से बताएं। दुरिया, महाराष्ट्र। देखिए, ये आपका अपना कार्यक्रम है, आप आराम से और निश्चिंत होकर के जन्म की तारीख बताएं। 5:31। 5 नहीं 15/8/92। 15/8 बताया आपने, अगस्त। सवेरे 5:31। नहीं, देखिए हमें जन्म की तारीख अच्छे से नहीं मिल पाई है। आप क्या जानना चाहते हैं? मेरे बेटे के बारे में पूछना है जी। क्या परेशानी चल रही है? उसकी शादी कब तक होगी जी। देखिए, और उसको जीवन साथी कैसा मिलेगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जी। आपके माध्यम से अपने दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी फोन मिलाते हैं तो उससे पहले अपने जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि ज्योतिष कोई खिलौना नहीं है मेरे भाई बहन। कोई भी आचार्य के माध्यम से आप बात करें, अच्छे से बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उत्तर आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप सटीक प्रश्न नहीं कर पाएंगे और सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? भगवान शिव भी साक्षात्कार रूप में आके बैठ जाए, आपको उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल। आपको समझाना चाहते हैं, आप प्रश्न किया है कि आपके बच्चे के विवाह में पीड़ा का योग बना है, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से, जैसा कि प्रश्न कुंडली को हमने देखा है, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से शनि जी के कारण विवाह में रुकावट का योग बना है। आपके बच्चे को समझाइए। शनिवार के दिन शनि जी के मंदिर में जाकर एक ध्वजा होता है, ध्वजा लगाएं। 7 कम्बल होते हैं, काले कम्बल, गरीबों को दान करें और उनसे ब्लेसिंग लें। शनि जी से अर्चना करें कि हे शनिदेव जी, हमारे विवाह में जो रुकावट का योग बना है या विवाह के बाद जो तनाव का योग बना है उसको समाप्त कर दीजिए। शनिवार के दिन इस उपाय को करा दीजिएगा, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ, और अपना फीडबैक जो है आप हमें tare@bmarathi.tv पर जरूर भेजिएगा। और आप सबसे अपील होती है कि जब भी आप हमसे बात करें तो अपनी जानकारी लिख लिया कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ताकि आप आसानी से हमें अपना जितनी भी जानकारी है पहुंचा पाएं और आपके जवाब आचार्य जी आपको दे सके। फिलहाल एक कॉलर से हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम जानना चाहेंगे आचार्य जी, क्या वाकई ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं या इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे कर्म भी जिम्मेदार होते हैं? कुछ ऐसे कर्म भी हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में अचानक दुर्घटनाओं के योग बन जाते हैं? बिल्कुल कंचन जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और एक माध्यम नहीं होता है। हम कितनी बार देखते हैं कंचन जी कि कोई बच्चा विष पान कर लेता है, वो भी दुर्घटना है। उनकी माता के हृदय से जाके पूछे, उनके जीवन में कितनी बड़ी पीड़ा का योग बन जाता है। कई बेटियां हैं फांसी लगा लेती हैं, कई बेटी अपने जीवन में आग का योग बना लेती हैं। कई बार हम क्या देखते हैं, अभी जैसे कि आज आपका एक न्यूज चला रहे हैं, गैस सिलेंडर फट गया, ये भी दुर्घटना का योग बनता है। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, भगवान रामचंद्र जी को प्रश्न किया, उनके प्रजा ने प्रश्न किया कि परमात्मा आप ही बताइए, वो रावण तो इतना बलशाली है, इतना हष्ट पुष्ट है, आप तो एकदम कोमल है, कोमल चित रघुराल कृपाला, आप तो एकदम दयालु हैं, आप उस रावण का वध कैसे किया? उन्होंने क्या उत्तर दिया? बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा दनुजरन मारे। हम अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जिनके जीवन में क्या बेटे ने कुछ बुरा कर लिया या बेटी ने कुछ बुरा कर लिया, उसके जीवन में दुर्घटना लिखी थी मेरे भाई बहन, उसके जीवन में विषपान, अगर आपके बच्चे ने विषपान किया, बड़ी पीड़ा का प्रश्न है। हमारे जो दर्शक है उनको, तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, कायरता, आपको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। आपने तो अपने कायरता कर दिया और फिर क्या होता है, प्रेत की योनि में आप चले जाते हैं। आपके माता के हृदय से जाके पूछिए, आपके पिता के हृदय से जाके पूछिए। जो अचानक दुर्घटना का योग बनता है, देखिए 3 प्रकार के कारण बताए हैं भृगु महाराज जी ने। एक तो स्वेच्छा से आपने कर लिया तो उसको आत्महत्या कहते हैं, आपने आत्महत्या नहीं करना, उस पर हम आगे आने वाले कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाएंगे। लेकिन दुर्घटना, आप कहीं जा रहे हैं या अचानक आप जो आपके जीवन में ब्लास्ट हो गया, या आप क्या देखते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया, या आप कहीं जा रहे हैं, कोई भवन गिर गया, भूकंप आ गया, तो इसको दुर्घटना बोलते हैं। दुर्घटना का योग हमने जैसा कि बताया कि अगर आपकी पत्रिका में पूर्वज तृप्त नहीं है, पितृ दोष आपके जीवन में लगा है, तो आप क्या देखेंगे कि आपके जीवन में दुर्घटना का योग बनने वाला है। आपकी पत्रिका में दूसरा भाव पीड़ित है, 7वां भाव पीड़ित है और 8वां भाव पीड़ित है, तो आप क्या देखेंगे, दुर्घटना के कारण कोई बड़ी अनहोनी आपके जीवन में हो सकती है। चंद्र पत्रिका के अंदर बताया गया है कि अगर आपकी चंद्र पत्रिका में 6ठा भाव पीड़ित होता है तो शत्रुओं के द्वारा, गुप्त शत्रुओं के द्वारा आपके जीवन में दुर्घटना का योग बनता है। उसका आप समय रहते निदान कर लेते हैं मेरे भाई बहन,
तो विश्वास मानिए जो इतनी बड़ी दुर्घटना का युग है उससे बचाव हो जाता है और आपके जीवन में आनंद का युग बन जाता है। जी हाँ, और यही बचाव हमारा मकसद है आचार्य जी, इसीलिए महा उपाय भी लेकर आए हैं ताकि आप पर कोई आंच ना आ पाए। भोपाल से हमारे साथ सीमा जुड़ गई हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी प्रणाम पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। जी पंडित जी, मैं प्रोग्राम आपका देखती हूँ, बहुत पसंद आया। मैं अभी, हाँ जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा, आपने बताया, मैंने निदान करने की पूरी कोशिश की है। देखिए क्या बोलता है, अभी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है जी, आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी जी, बेटी मेरी का जन्म है 24 सितंबर 2000। जी, हाँ, समय? जी, जन्म स्थान भोपाल। जी जी, समय सुबह 7:35। जी, क्या जी, उसकी पढ़ाई कैसी चलेगी? अभी उसने मेडिकल की कोचिंग कर रही है, उसकी सफलता मिलेगी कि नहीं? जो भी मेहनत करती है उसमें उतना नहीं रिजल्ट नहीं आता जितना आना चाहिए। बहुत मेहनत करती है बेटी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने बोला कि आपने अपने बेटे का उपाय करना प्रारंभ किया है, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके बेटे के जीवन में सफलता का युग बने। आपने प्रश्न किया आपकी बेटी के लिए कि उसका पंचम भाव कैसा है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 5वें भाव के स्वामी के शनि जी हैं और शनि जी कहाँ पर बैठे हैं? भाग्य स्थान में बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं। आपके बच्चे के जीवन में अच्छी शिक्षा का योग है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटियां बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकती है। अभी दशा इनके ऊपर चल रही है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बुध के अंदर शनि जी की दशा अंतरदशा चल रही है। शनि जी का उपाय आप भी कराना प्रारंभ कर दें। हो सके तो शनि अकाल पुरुष पूजन होता है, वहां के आचार्य के माध्यम से अपनी बिटिया के द्वारा आप करा, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठते हैं तो शनि जी कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य के जीवन में सफलता निश्चित रूप से देते हैं, इसमें संदेह नहीं, कोई भी नहीं टाल सकता। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं? धैर्य की परीक्षा लेते हैं, कितना पेशेंस आपकी बिटिया के अंदर है उसको देखते हैं। लेकिन आपको समझाना चाहते हैं कि शनि अकाल पुरुष पूजन करें, 9 नारियल का दान शनिवार के दिन करा दें और शनि जी के मंदिर में आपकी बिटिया को बोलो कि शनिवार के दिन दर्शन करना प्रारंभ कर दें। इस उपाय को कराइए, आपकी बिटिया के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ, और हमारे साथ एक और भी कॉलर जुड़ चुकी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो कॉलर जुड़ी हैं, जी स्वागत है आपका शो में, अपना नाम बताएं आप। हेलो जी, आज रीता सेठ। रीता बात कर रही हैं, कानपुर से हैं ये हमारे साथ। हाँ जी, कानपुर से। जी रीता जी, बताएं अपनी जन्म की तारीख। हाँ जी, मैं अपनी बच्ची के बारे में पता करना चाह रही थी जी कि मेरी बेटी ने जो है ग्रेजुएशन किया है पत्रकारिता में, और वो उसका आगे भविष्य कैसा रहेगा, और पिछले 1 साल से उसकी तबीयत बहुत खराब रह रही है। आप बताइए नहीं, आप कुछ बताइए, बारे में जानकारी चाहती। आप सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताया कीजिए सभी। हाँ जी, 27 दिसंबर 1994। समय? कानपुर। समय क्या है? शाम को 6:20। शाम को 6:20। यूपी कानपुर में जन्म हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, देखिए इनकी पत्रिका में गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा के अंदर जो इनका अंतर चल रहा है, अभी वर्तमान में शनि जी का अंतर प्रारंभ हुआ है। जैसे कि आपने भी बताया है कि इनके भाग्य भाव के अंदर शनि जी विराजमान है। जैसे थोड़े समय पहले हमने बताया कि शनि जी अगर किसी की पत्रिका में 9th हाउस में बैठते हैं, भाग्य स्थान में बैठते हैं, सफलता निश्चित देते हैं। लेकिन जैसे क्या होता है, सोने की आकार को बनाने से पहले उसको तपाते हैं ना, सोने को एकदम उसको पॉलिश किया जाता है, आग में तपाया जाता है। उसी तरीके से शनि जी अपने जो जातक होते हैं उनके जीवन में इतना परिश्रम करा देते हैं, और परिश्रम कराने में कई बार तो लोग रुक जाते हैं, कई बार लोग छोड़ के चले जाते हैं। आपकी बच्ची की पत्रिका में जो समय हम देख रहे हैं, शनि जी इसके जीवन में उच्च कोटि का राजयोग बनाएंगे। जो स्वास्थ्य में आघात का योग बना हुआ है, इनकी पत्रिका में चंद्रमा का ग्रहण लगा है। चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षो सूर्यो न जायत, कहते हैं जिनके पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं उनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहता। ये यजुर्वेद का वाक्य है। आपके बच्चे की पत्रिका में जो चंद्रमा का ग्रहण लगा है उसका निदान करा दीजिए, एक पन्ना रत्न आप धारण करा दीजिए, आपके बच्चे के जीवन में अच्छी सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी हाँ, और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक्सीडेंटल केसेस से बचाएगा एक महा उपाय बताएंगे ब्रेक के उस पार। देखते रहिए तारे सितारे।
हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं तारे सितारे। और आचार्य विनोद जी जो हैं आज आपको बेहद ही खास जानकारी दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है कि हमारे जीवन में दुर्घटनाएं जो हैं कब हमारे जीवन में दस्तक दे सकती हैं। और खास तौर पर आपने बताया कि अष्टम भाव जो है कहीं ना कहीं अगर पीड़ित है या फिर चंद्रमा का भी नीच में होना ये एक कारण बन जाता है। नहीं, चंद्रमा का नीच का होना बहुत अच्छा प्रश्न किया। और क्या है, ज्योतिष एक ऐसा सागर है, अगर इसमें ऐसे प्रश्न ना किया जाए तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जैसा कि अपने दर्शकों को हमने समझाया, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। चंद्रमा जब नीच का होगा तो व्यक्ति दुर्घटना कर ले, अपने द्वारा आत्महत्या कर सकता है। लेकिन दुर्घटना जब आपका दूसरा भाव, सातवां भाव और आठवां भाव पीड़ित होगा, चंद्र कुंडली से छठा भाव पीड़ित होगा, तो आप क्या देखेंगे कि आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। हमारे ऋषियों ने क्या, बड़े बड़े जो आचार्य थे, हम जिनके यहाँ से हम लोग शिक्षा अर्जित की, हम देखते थे, सुनते थे, बोलते थे भैया प्रबल मार्केस चल रहा है। अब हम पूछते थे गुरुजी मार्केस होता क्या है, तो समझना होगा। उन्होंने बताया कि बच्चे जब मार्केस का मतलब हुआ दूसरा भाव या कोई भी दशा लगी है, अंतरदशा लगी है और दूसरे और सातवें भाव के अंदर वह ग्रह विराजमान है या आठवें भाव के अंदर विराजमान है और साथ में उसकी दशा अंतरदशा के जो स्वामी है दूसरे और सातवें भाव में है या चंद्र कुंडली से छठे भाव के अंदर है, तो ऐसे जातक के जीवन में दुर्घटना का योग बन जाता है। दुर्घटना क्या होती है? आपके जीवन में आप क्या देखते हैं, घर से निकले एक्सीडेंट आपका हो गया, आप प्लेन में जा रहे हैं, वह क्रैश हो गया, या आप जब जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं, आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं और पीछे से किसी ने व्यक्ति ने आपको पीड़ा का योग बना दिया, घात का योग बना दिया। पीड़ा कैसे होता है? किसी ने आपको गन से मार दिया या कोई शस्त्र प्रहार आप पे कर दिया, तो ये आपके जीवन में क्या होता है? दुर्घटना का योग बनता है। उस दुर्घटना को समझना होता है। और शास्त्र बोलते हैं कि अगर छठा भाव पीड़ित है तो रोग ऋण शत्रु देता है। अगर ऋण भी देता है और रोग भी देता है तो वहां से आपके शत्रु को भी वो दे रहा है। आपका शत्रु आपके जीवन में किस प्रकार की क्षति आपको पहुंचा सकता है? धन पे पहुंचा रहा है, आपके मान सम्मान पे पहुंचा रहा है या आपके जीवन पे पहुंचा रहा है। जीवन पे पहुंचा रहा है मेरे भाई बहन, तो उसका समय रहते उसका निदान कर लिया जाए ताकि जीवन में सफलता का योग बन जाए। बिल्कुल। और हमारे साथ अब महाराष्ट्र से त्रिवेणी जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मेरा जन्म है 30 जून 1981, 81। जी, समय 1:10 दोपहर का। जी, और बर्थ प्लेस? पालघर, महाराष्ट्र। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे माता पिता बहुत बीमारी से गुजर गए। मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। अभी मैंने ट्रीटमेंट करवाई है लेकिन बहुत अभी भी पेन है। ट्रीटमेंट चालू है। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मैंने पितृ शांति का भी हवन करवाया है लेकिन मुझे किसी में भी सक्सेस नहीं है। घर में पैसा भी टिकता नहीं है। हमारे जमीन का काम नहीं हो रहा है। और मैं अभी जीवन में क्या करूँ? मैंने दीक्षा ली, क्या ये अच्छी ज्योतिष आध्यात्म में प्रगति कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल बच्चा। कितने साल पहले आपके माता पिता एक्सपायर हुए हैं? माँ को जाके 6 साल हो गए, पापा को जाके 2.5 साल हो गए। क्या हुआ था उनको? माँ का हार्ट खराब था। पापा को एक ही किडनी का ऑपरेशन था, एक किडनी थी, एग्जामा था, लोबीटी था, बीमार रहते थे दोनों भी। असहनीय पीड़ा है। बिल्कुल, बहुत दर्द है।
और मैं आपको बताता हूं कि आप हमारे संस्था पे फोन करिएगा और जितना हो सकता है हम आपका जरूर मदद करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं बेटा, आपकी हुई पत्रिका के अंदर गुरु लग्न के अंदर विराजमान। हमने आपसे प्रश्न किया कि आपके माता पिता का देहांत कैसे हुआ, तो आपको आपके पेट का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हड्डियों से संबंधित रोग, क्योंकि जब गुरु किसी की पत्रिका में आते हैं, और गुरु क्या है आपकी पत्रिका में 7वें भाव के कारक है। 2005 से आपके पत्रिका में गुरु का आगमन हुआ है और आप खुद देखिएगा जब से गुरु आए हैं आपके जीवन में, तब से आपके जीवन में निरंतर कुछ न कुछ परेशानी का योग बन गया। आपके माता पिता को हटा दिया आपके जीवन से। और आज अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया कि दूसरा, 7वां और 8वां भाव किसी भी जातक की पत्रिका में पीड़ित होगा तो उसके जीवन में कुछ न कुछ क्षति जरूर होगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, गुरु का एक महापूजन होता है, गुरु अकाल पुरुष पूजन होता है। किसी आचार्य के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से गुरु अकाल पुरुष पूजन आपको करना चाहिए। साथ में एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए और गणेश जी के मंदिर में जाकर के 108 केला होता है ना, उसको जो है ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। गणेश जी को ऐसी मान्यता है, विघ्नहर्ता, हजारों करोड़ों विघ्नों को दूर करने का जो सामर्थ्य है भगवान गणपति महाराज जी के पास है। इस महा उपाय को आप करिएगा और कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप हमारे संस्था पे फोन करिएगा, मैं जरूर आपसे बात करूंगा और आपसे आपके जीवन में जो व्याधि, जो समस्या है, महारानी से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन से समाप्त हो। जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल अब बारी आ गई है फिट है तो हिट है, और गर्मियों में सबसे बड़ी जो समस्या देखने को कॉमन है वो है नक्सीर की समस्या। नक्सीर फूटती है अगर आपकी भी, और इस समस्या से आप भी निजात पाना चाहते हैं तो अपनाएं एक खास उपाय फिट है तो हिट है में से। आज हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं भगवान भोलेनाथ का महा उपाय। कहते हैं ना, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभवा त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हो। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो व्याधि पीड़ा का युग बन रहा है, इस संसार में जो व्याधि पीड़ा का युग बन रहा है, इसको समाप्त करें। ऐसे भाव के अंदर अपने मन में एक उपाय को करना है। 108 बेल पत्र लेना है। भगवान शिव को बेल पत्र बहुत प्रिय है और बेल पत्र पर थोड़ा सा हल्दी लगाना है। हल्दी कहते हैं जो आपके जीवन में जो जितने विकार है या जितना पीड़ा का योग बन रहा है, या जो पित्त से संबंधित रोग है, या नेत्र से संबंधित रोग है, नाक से संबंधित रोग है, उसको सामर्थ्य करने का गुरु के पास सामर्थ्य है। और भगवान शिव को ओम नमः शिवाय करते हुए उसको अर्पित कर देना है। भगवान शिव की आरती करना है। सफेद मिठाई का भोग लगाना है। सफेद मिठाई को गरीबों में या छोटे बच्चों में वितरित करना है। भगवान शिव का यह उपाय सोमवार के दिन कम से कम 27 सोमवार आप कर दीजिएगा। आपके परिवार में, आपके जीवन में, या आप जिसके लिए भी आप कामना करके इस उपाय को करेंगे, भगवान शिव की कृपा से वह जो व्याधि का योग बना है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, और आइए अब आपको वो महा उपाय बताते हैं जो कि अभी आपने जाना कि किस तरह से अगर दूसरा भाव, सप्तम या अष्टम भाव पीड़ित है, और इसके बाद मार्केश की दशा, जब दशाओं की अंतरदशाओं में जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, दुर्घटनाएं जब होती हैं जीवन में, तो कोई अपना हमसे छिन जाता है। और ये जो दर्द होती है, पीड़ा होती है, वो परिवार ही जानता है, जिनके परिवार से इस तरह की जो घटनाएं हैं, जिनके घर में ये घटनाएं हुई हो। लेकिन ऐसे में आचार्य जी वो महा उपाय भी है जो इन दुर्घटनाओं से आने वाले समय में हमें बचा सकता है। तो वो कौन सा महा उपाय है, आइए अब आपको बताते हैं। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं जी, उन दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। विष्णु पुराण के अंदर एक महा उपाय बताया गया है। जिनके जीवन में अकाल मृत्यु का योग बनता है, दुर्घटना का योग बनता है, कहीं ना कहीं से 95% उसका जो योग होता है वो आपके पूर्व या पिछले जन्म के अंदर कोई ऐसा ऋण है जिसके माध्यम से आपके जीवन में यह प्रकोप आया है। इसके अंदर एक विधान बताया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम का जो है 100 पाठ आपको किसी आचार्य के माध्यम से कराना है, और एक तुलसी मंजरी पूजन होता है। मेरे भाई बहन, आस्था के साथ जितने आपके पूर्वज है, इस जन्म के हैं, पिछले जन्म के हैं, और या जो आपके द्वारा इस जन्म में किसी को पीड़ा का योग बना है, उससे आप अपने कर्म का प्रायश्चित करके तुलसी मंजरी पूजन होता है नारायण जी का, उसको आप करा लेते हैं तो विश्वास मानिए आपके परिवार में या आपके कुटुंब में ऐसी कभी दुर्घटना का योग नहीं बन पाएगा। नारायण की कृपा से अगर किसी के काल मृत्यु हो भी चुकी है तो उनकी आत्मा को गति प्रदान होगी, नए जीवन का योग बनेगा। इस महा उपाय को आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ इस उपाय को करके देखिएगा। आपके परिवार में, आपके जो भी जिनके जीवन में ये दुर्घटना का योग बनाया है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जी हाँ,
बिल्कुल। तो आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के जी, लिए आपका भी। तारे सितारे में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। बाबूजी जरा सुनना, अघोषित आए हैं तो संभलना। हाँ, टाइम बॉम्ब है ये, फटने से पहले इसे रोकना। बाबूजी जरा सुनना। आपकी अघोषित आय एक खतरनाक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। इस खतरनाक धमाके से डरो। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के अंतर्गत अपनी अघोषित आय को ईमानदारी से 30 सितंबर तक डिक्लेयर करें। कुल 45% टैक्स भरो। प्रोसिक्यूशन, स्क्रूटनी तथा इंक्वायरी से पूरी छूट। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है। बीपी, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है। आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये एक लाइव प्रोग्राम है। अगर किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, या ये बोल दिया है कि आपको जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, या आपको तकलीफ है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे इस लाइव प्रोग्राम में फोन करके बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी बीमारी और बीमारी की जड़ के बारे में बताने की, ताकि आपको या आपके परिवार में जिसको भी तकलीफ है उसको हम ठीक कर सकें। क्योंकि हमारी संस्था का मकसद है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं, इस वेदों के देश में जहाँ इतने धर्म गुरु हुए, इतने ज्ञानी लोग हुए, उसके बावजूद दुनिया इतनी दुखी है, तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम सुखी रहें, हमें कोई बीमारी आए, हमें कोई तकलीफ ना आए। हमारा जो संस्था का मकसद था वो ये था कि हम लोगों को सिखाएं और बताएं, और वो बड़ा अच्छे से अब रूप ले रहा है। और बहुत हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हजारों लोग हर महीने हमारी संस्था में संपर्क करते हैं, घरेलू नुस्खे पूछते हैं, किसी दवा के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर ने ये बोल दिया उसके बारे में सलाह लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें मिलती हैं दुआएं। क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ इकट्ठा करने के लिए है तो वो सिर्फ दुआएं हैं, कि हम किसी का प्यार ले सकें, किसी की शुभ भावनाएं ले सकें। मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहूंगा कि आज भारत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। एक न्यूज़पेपर में दिखा रहा हूं, ये पंजाब केसरी है। ये क्या कह रहा है कि संभल कर ले पेन किलर दवाएं। मतलब आजकल के टाइम में लोग बहुत सारी पेन किलर्स खाते हैं,
दर्दों के नाम पे। तो ये ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ संभल करके ले पेन क्लियर दवाएं। इसका नुकसान क्या होता है? लोगों की किडनियां फेल होती हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, जोड़ों के दर्द की गोलियां खाने से लीवर तक खराब हो रहा है। यानी कि ये पेन किलर खाने से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है और लोगों को और अन्य बीमारी आ रही है, क्योंकि पेन किलर बीमारी को ठीक नहीं कर रही, जड़ पे काम नहीं कर रही, सिर्फ बीमारी को दबा रही है। और हो क्या रहा है? लोगों की किडनियां फेल हो रही हैं। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स अखबार क्या कह रहा है कि पीजीआई ने बोला कि हम 700 रुपए के अंदर डायलिसिस करेंगे। वैसे रूटीन में डायलिसिस जो है वो लगभग 2500, 3000, 4000 का होता है। मजा तब आता कि सरकारी हॉस्पिटल या बड़े बड़े हॉस्पिटल ये लिखते हैं कि हम डायलिसिस होने ही नहीं देंगे, हम किडनी फेल होने ही नहीं देंगे। वो अच्छा था कि डायलिसिस को सस्ता कर रहे हो। कई बार न्यूज आती है हमने स्टंट सस्ता कर दिया, हमने फलानी दवाई की कीमत घटा दी, हमने इस दवाई का रेट घटा दिया। अरे भैया, बीमार होने क्यों दे रहे हो? स्कूलों में, कॉलेज में बचपन से क्यों नहीं सिखाते क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या खाना है, किस चीज को नहीं खाना चाहिए, रोजाना एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। हमारा भारत बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, एक्सरसाइज के मामले तक में कंफ्यूज है। तो हमारी संस्था ने इस पूरे के पूरी मुहिम के अंदर हमने लोगों को सारा कुछ सिखाना शुरू कर दिया कि ए से लेके जेड तक इनको पूरी ट्रेनिंग दे दो, इनको इनका डॉक्टर बना दो, जीना सिखा दो, ताकि लोग बीमार पड़े ही ना। कई बार ना लोग कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। अब ये एक पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि 2 पैग लीवर को नुकसान नहीं पहुंचाते, लीवर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन ये 2 पैग कितने बड़े बड़े, दिन में 2 पैग लीवर को रखते हैं हेल्दी। अब इसका मतलब क्या कि 20-20 ml के 2 पैग अगर व्यक्ति रोज पिए और सूरज डूबने के बाद कुछ ना खाए और उसको और उसके परिवार में किसी को बीपी, शुगर, थायराइड ना हो और 20-20 ml के 2 पैग पिए तो लीवर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हमारे घरों में पैग कौन से होते हैं? पटियाला पैग। साथ में आधा किलो 1 किलो सामान खाया जाता है, फिर घर जाके खाना भी खाया जाता है, तो उल्टा लीवर खराब हो जाता है। और पूरे भारत में लगभग 15 करोड़ लोगों का लीवर खराब है, लोगों को पता ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि टेस्ट में तो कुछ नहीं आ रहा, तो अब टेस्ट की सच्चाई सुनो। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है अभी चंडीगढ़ के अंदर, पीजीआई के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, गंगाराम के भी, एम्स के भी। उन्होंने क्या बोला कि लीवर डैमेज का LFT बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, उससे भी पता नहीं चलता। यानी कि अगर किसी का लीवर डैमेज हो गया तो रिपोर्ट्स में नहीं आएगा। तो आपको कैसे पता लगेगा मेरा लीवर डैमेज हो रहा है? अगर आपको गैस बनती है, आपको तेजाब बनता है, आपको पेट साफ होने में दिक्कत है, कब्ज हो रही है, या खूब सारे मोशन आ रहे हैं, या खाना खाने के बाद एकदम आप भागते हो टॉयलेट की तरफ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ हल्का हल्का दर्द चल रहा है, या आपको कभी आज तक स्टोन बन चुका है, या आप रोज बीपी की गोली खा रहे हो, या रोज शुगर की गोली खा रहे हो, तो समझ लो आपका लीवर खराब हो गया। लेकिन रिपोर्टें अच्छी आ रही हैं, बस यही दुर्घटना घट रही है। इसकी वजह से लोग उसका इलाज नहीं करते और भारत बीमार पड़ रहा है, भारत तकलीफ में आ रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे भारत से एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, तो देर मत करिए। हमारी ये संस्था है गॉड ग्रेस फाउंडेशन, जिसने प्रोग्राम शुरू किया जीना सीखो। हमसे संपर्क करिए, हम कोशिश करेंगे आपकी बीमारी के बारे में आपको कोई ना कोई सही जानकारी देने की, आपका ऑपरेशन रोकने की, आपको स्वस्थ बनाने की, तो तभी भारत बच सकेगा। एक न्यूज़पेपर है, अगर आप जवान हैं तो क्या दिल भी। अब आजकल की युवा पीढ़ी के को हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, एसिड बहुत बन रहा है, और उनको चेस्ट में दर्द, स्टंट डल रहे हैं, बाईपास सर्जरी हो रही है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी की नस फट रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कारण पर काम नहीं कर रहे। कारण क्या है? हमारी घटती इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी, हमारा बिगड़ता ऑरा, हमारे नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज, हमारी नसों में जमा हुए क्लॉट्स, जो कि आपके खाए गए खाने के हजम ना होने से बनते हैं। यानी कि जो भी आप खाते हो, अगर उसका पाचन अच्छे से नहीं हो रहा तो आपको बीमारियां आएंगी। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हो तो कॉपी पेन लेके बैठे रहना। इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपको कुछ बातें, कुछ चीजें लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, जिसको अपनाकर आप और आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। आजकल की महिलाएं जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, उनको रसौली, मैं दिखा भी देता हूं आपको कि देखो बढ़ रहा है फाइब्रॉइड्स का खतरा। यानी कि लेडीज को, लड़कियों को आजकल रसौलियां बहुत बढ़ रही हैं, PCOD, ट्यूब्स बंद होना, चेहरे पे बाल आना, पीरियड्स में कमी, पीरियड्स कम आना, ज्यादा आना, सफेद पानी की दिक्कत, बच्चा ना होना, कई तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो अगर इससे बचना चाहती हैं पूरे भारत की महिलाएं, तो खाने को चबा चबा के खाएं, जल्दबाजी में खाना ना खाएं, मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन खाने को छुएं भी ना, सिर्फ फ्रूट सलाद खाएं। और जब पीरियड्स चलते हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपके,
उन दिनों में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल